Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. चिरः पीतो द्वादशये भाति तमादिदेव करुणानिधानं तमालवर्णसुहृदय अवतारम् अपार संसार समुद्र सेतु बजामहे भागवत स्वरूपकम्। हरे कृष्ण। प्रभु जी, माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। धन्यवाद काव्या माता जी और धन्यवाद सर्वरूपा यमुना माता जी। आपको बहुत अच्छा आपने सुबह सुबह ये दामोदर अष्टकम और ये कीर्तन जय राधा माधव गा के प्रेरणा दिया। हरे कृष्णा। आइए हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ श्रीमद् भागवतम साधु संघ प्रातः सत्र में सभी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने जैसे कल देखा था श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद और उसका 10वां अध्याय का जो हमने संक्षेप में वर्णन सुना, आज हम 11वां अध्याय देख रहे हैं। तो ये जो प्रथम स्कंद है, जैसे प्रतिदिन श्रीमती सर्वरूपा यमुना माता जी की जो भागवत स्तुति गाते हैं, तो उसमें जो प्रथम स्कंद है जय सिया राम, वो भगवान के कौन से भाग कहलाते हैं? कोई कहना चाहेगा? प्रथम स्कंद है वो। हरे कृष्णा। उनके चरण है प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये जो जैसे हम देख रहे हैं, प्रथम स्कंद जो है वो भगवान, प्रथम और द्वितीय स्कंद ये भगवान के चरण कमल है।
तो जैसे भगवान का दर्शन करना है हमें, तो ऐसे हमें बताया जाता है कि भगवान के हमें दर्शन करते समय भगवान के चरणों से हमें भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करना चाहिए। तो ये जो प्रथम 2 स्कंद है, ये इतने महत्वपूर्ण है कि ये हम यदि सही तरह से समझने का प्रयास करें, तो हम भगवान के जो बाकी की लीलाएं हैं, जो दूसरे स्कंद हैं और बाद में जो दसम स्कंद है, वो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज का जो ये अभी का जो ये हम देख रहे हैं प्रथम स्कंद का जो 11वां अध्याय, इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की द्वारका में आगमन। तो ये जो है हमने कल देखा था जैसे कि भगवान श्री कृष्ण सब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है और महाराज परीक्षित को जो राज्य में स्थापित किए जाते हैं राजा के रूप में, और फिर जब भी भगवान श्री कृष्ण विदाई करते हैं तभी कुंती महारानी स्तुति करती है, और हमने देखा कि उत्तरा जी की भी स्तुति होती है, फिर भीष्म पितामह जी की भी स्तुति बहुत सुंदर होती है, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं तो हमने कल बहुत अच्छी तरह श्रीमान सनातन निताय प्रभु जी ने समझाया। आज जो है भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका में आ गए हैं, और सूत गोस्वामी जी अभी बता रहे हैं ये जो 11वां अध्याय में कि द्वारका का वो जो है वो वर्णन उनका एक नाम बता रहे हैं अनार्तन। मतलब द्वारका जो है उसको ऐसा बताते हैं कि एक देश है जिसका नाम है अनार्तन, और इसमें भगवान श्री कृष्ण दधामु द्वारावरम, यानी जो पुण्य जो भगवान का पंचजन्य शंख है उसे जो है बजाते हैं भगवान। तो इससे जो है भगवान अपनी जो है आगमन की सबको जो है वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका में आगमन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताते हैं जो मैं जो है ये जो श्लोक में से कुछ तात्पर्य में से प्रभुपाद जी ने बहुत ही अच्छा ये अध्याय है, और हमें समय मिले तो हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में, और भगवान श्री कृष्ण को जो ये 6 ऐश्वर्य के वजह से भगवान कहा जाता है, तो वो क्या ऐश्वर्य है वो ये जो अध्याय इसमें से हम भगवान को समझ सकते हैं। कोई कहना चाहेगा भगवान को 6 ऐश्वर्य क्या क्या 6 ऐश्वर्य होते हैं भगवान के? हरे कृष्णा, जिस वजह से उनको भगवान कहा जाता है। जी जी, जय माता दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ सॉरी, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग, हाँ संपूर्ण ऐश्वर्य, हाँ, एंड प्रभु जी ऑल पावरफुल। और कोई अटेम्प्ट करना चाहता है? जी हरे कृष्णा। जी जी, नेम हरे कृष्ण जी। क्या फेम? हाँ, पूर्ण यश। नेम फेम हाँ। ऑपुलेंस स्ट्रेंथ। नहीं, नेम तो वो ऐश्वर्य उनका जो है पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सौंदर्य। हाँ जी जी जी, पूर्ण वैराग्य। यस माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। समय के मर्यादा से हम थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखते हैं कि ये जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं, ये जो है ये अध्याय से हमें इसमें से भगवान के जो ये ऐश्वर्य है ये हमें इसमें से समझ में आता है कि भगवान को क्यों भगवान कहा जाता है, और जो भगवान का धाम है द्वारका धाम वो भी कितना महत्वपूर्ण है वो ये अध्याय से समझ में मिलता है। तो इसमें जैसे प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिखते हैं कि जो जैसे एक राजा होता है वो कहीं पे जाता है तो वो अपने जो संगियों को साथ में लेके जाता है, तो उसी तरह भगवान भी जब पृथ्वी धराधाम पे आते हैं तो अपने जो नित्य पार्षद हैं उनको साथ में लेके आते हैं, और जो ये द्वारका के वासी है वे नित्य मुक्त भक्त हैं। जीवात्माएं जो है वो नित्य मुक्त जो है जीवात्माएं हैं, और वे जो है वे भगवान की प्रतीक्षा करते रहते हैं नित्य। तो यहाँ पे जब भगवान का ये जो पुण्य जो स्वर उनको सुनाई दिया जो द्वारकावासी थे, तो उनको बहुत ही प्रेरणा मिली, और वे सबको जो उनकी जो शौक था वे उनसे जो मुक्ति उनको मिल पाई। तो अभी यहाँ पे बाद में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वे लोग जो थे वे भगवान के प्रति बहुत
द्वारकावासी जो थे वो भगवान के प्रति बहुत ही प्रेम करते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी इसमें बहुत अच्छा एक लिख रहे हैं कि जैसे जो भगवान ने शंख बजाया, तो वो भगवान का स्पर्श होते ही वो जो शंख था वो भी उसमें लालास आ गई। तो उसमें ऐसे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअली रेडेंट लाइक द कॉन्शेल इन द ग्रिप ऑफ द लॉर्ड। मतलब जो भगवान के संपर्क में आते हैं उनमें भी वो जो है आध्यात्मिक लालास आ जाती है, मतलब आध्यात्मिक जो है तेज आ जाता है उसमें। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो परमहंस होते हैं वे ऐसे भगवान के चरण कमल में ऐसा जो सरोवर है, जो आध्यात्मिक आनंद का सरोवर है, जहाँ पे भगवान के चरण कमल रूपी सरोवर है। चरण कमल रूपी जो ये कमल के जो पत्ते हैं, जो कमल का फूल है, कमल रूपी चरण कमल है भगवान के, उनमें वे रमते हैं परमहंस जो होते हैं, जो पूर्ण बुद्धिशाली होते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है जगत भयावहम। तो यहाँ पे जो है ये जो श्लोक है, इसमें भगवान को जो बता रहे हैं कि जैसे गोपी होते हैं वृंदावन में, वो भगवान के बारे में, गोपियां होती है, वो भगवान के बारे में नित्य ऐसे याद करते रहते हैं कि भगवान कहाँ है और भगवान अपनी गोचारण लीला करके कब आएंगे। उसी तरह द्वारका के वासी हैं, वे भी पूर्ण रूप से भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं और वे प्रतीक्षा करते हैं कि जब भगवान कभी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध पूरा हो और द्वारका पुनः वापस आएंगे। और फिर जो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक जो है बात बताई है कि 4 प्रकार के हमारी समस्या है, जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो उसमें जो भय है वो सबसे ज्यादा महत्व का भय जो यहाँ पे समस्या है। और वो क्यों ऐसे बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो अभी का जो वृतांत जीवन है उसमें ये भय के कारण ही हम जो है बाकी सब जो हमारी जो आने वाली समस्या है उसके लिए हम ये है इग्नोरेंट, मतलब अज्ञान है हमें उसके बारे में। और ये क्यों है, क्योंकि हम माया के संपर्क में आए हैं, इसके लिए हम जो है ये हमें भय लगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि जो ये सब भय है वो तुरंत ही चला जाएगा। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वर रूप में बताया, हमें शिक्षा दी कि हम जो भगवान का नाम जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यदि हम इसका जो हम नित्य जप करेंगे और वो सुनेंगे तो ये जो भय रूपी जो हमारी समस्या है वो चली जाएगी। तो हम जो है ये हमारी कई सारी इससे समस्याओं का समाधान हो सकता है। फिर आगे के जो श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान को जो है ये द्वारकावासी जैसे उनकी स्तुति करते हैं, वो ऐसे बताया जा रहा है कि सूर्य को एक दिया दिखाने के जैसा है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो सूर्य को दिया दिखाते हैं वो उसमें जो दिया दिखाने वाला है उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है। लेकिन यहाँ पे जो भगवान को ये द्वारकावासी जो उनकी सेवा अर्चना करेंगे उसमें उनकी कोई इच्छा नहीं है। और भगवान की भी मतलब ऐसे दोनों का आमने सामने कुछ ऐसा स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को प्रसन्न करने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। और जैसे यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी उदाहरण में कि जैसे पिता होता है, वे अपने जो अज्ञानकित जो संतान होती है वे उनको जो है उनसे प्रसन्न हो के उनके साथ कुछ ऐसा ये भावतोल नहीं करके उनको जो चाहिए वो देते हैं। और वो जो भगवान है वे जो है कल्प वृक्ष के समान है और उनकी जो असीमित कृपा की वजह से वे जो भक्त हैं उनको सब दे देते हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं वो एज द सुप्रीम फादर the Lord however does not supply to a pure devotee what is considered to be a barrier to the discharge of devotional service। मतलब जो भक्ति में विघ्न रूप होता है वो भगवान नहीं देते हैं। फिर आगे देखते हैं हम ये सुत गोस्वामी जी कहते हैं, हम थोड़ा सा श्लोक में से जो मेन है वो थोड़ा देख रहा हूँ। न कालः न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि यू आर द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड एंड इनएविटेबल टाइम कैन नॉट एक्सर्ट इट इन्फ्लुएंस ऑन यू। मतलब ये जो काल है जो हम सब पे प्रभावित होता है वो भगवान पे वो प्रभावित नहीं होता है। और यहाँ पे जो है बता रहे हैं कि जो हम जो है वो हम
प्रीडोमिनेटेड है और भगवान जो है वो प्रीडोमिनेटिंग है, मतलब हम जो है वो किसी के नेतृत्व में रहते हैं और जो भगवान है वे स्वयं स्वतंत्र वे नेतृत्व करते हैं। और ये जब हम भूल जाते हैं तो हम माया में पड़ जाते हैं और हमें जो ये है 3 ताप है उससे हमें सहन करना पड़ता है और हम जो घोर अंधकार में जा सकते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ही जो है वो सर्वस्व है, वे नेतृत्व करते हैं और हमें उनकी आज्ञा में चलना है, ये अगर हम भूल जाते हैं तो फिर आगे आता है कि जो अच्छे जीवात्माएं होती हैं वे भगवान की जो आज्ञा होती है, भगवान की जो शिक्षा होती है वैसे वे करते हैं तो दे बिकम सक्सेसफुल इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब ये बहुत ही मुझे ये स्ट्राइकिंग लगा कि हमें सफलता चाहिए तो हमें जो है भगवान की जो आज्ञा है उसका पालन करके यदि हम चलते हैं तो हमें जो ऑल स्फीयर्स मतलब सभी जो ये हमारी भौतिक जगत में सभी जो भी आवश्यक जो भी वस्तुएं हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि इसमें सफल होना चाहिए वो हमें सफलता होगी, मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो भगवान जो है वे पूर्ण शक्तिशाली है और वे जो है वे हमारी जो उनकी आज्ञांकित सेवा, उनके चरण कमल में हमारी जो पूर्ण श्रद्धा और उनकी जो हम आज्ञांकित सेवा करते हैं तो भगवान उनसे संतुष्ट होते हैं और वे He is competent to bestow upon us all kind of blessing for successful execution of both our material and spiritual life। तो ये प्रभुपाद जी बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ये 11वें अध्याय का 7वां श्लोक उसमें तात्पर्य में कि यदि हम भगवान की आज्ञांकित सेवा करते हैं और उनके चरण कमल में हम निष्ठा और श्रद्धा बनाए रखते हैं तो भगवान जो है वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। वे हमें भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलता भी वे भगवान दे सकते हैं। फिर ये जो है जो द्वारकावासी है वे अपना जो है वे भाग्य समझते हैं कि उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और वे जो है अपने आप को भगवान की उपस्थिति में सुरक्षित समझते हैं। अब यहाँ पे जो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी, इंद्र वे केवल श्वेत द्वीप में भगवान का दर्शन केवल प्राप्त कर सकते हैं। वे जो ये दूध का जो सागर है वो श्वेत द्वीप कहा जाता है और वहाँ पे जो ये शिरोदक्षाई विष्णु विराजित है वे वहाँ पे उनका केवल दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन जो द्वारकावासी है वे इतने भाग्यशाली है कि वे तो स्वयं भगवान का दर्शन कर सकते हैं और भगवान से आदान प्रदान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे शुद्ध भक्त है और उनमें थोड़ा भी भौतिक ये कर्म फल का या ये मानसिक चिंतन, मनोवैज्ञानिक चिंतन का कोई भी प्रभाव नहीं है उनके, इसलिए वे भगवान को फेस टू फेस ऐसा वो उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर भगवान को आगे अंबुजाक्ष कहा जाता है। हे कमल नयन अच्युता, जिनका कभी च्युत नहीं होता, वे कभी उनका पतन नहीं होता। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये एक एनोलॉजी बताते हैं कि जैसे सूर्य की उपस्थिति में हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जब इस सूर्य को बादल ने ढक लिया होता है तो हम कुछ नहीं देख सकते। उसी तरह यदि हम भगवान का जो हमने पहले वो देखा था कि हम भगवान की जो सुप्रीम है, उनका जो परम तत्व है, वे यदि हम नहीं समझ सकते, यहाँ पे देखते, यहाँ पे लिखते प्रभुपाद जी, इट इज नेसेसरी दैट वी मस्ट ऑलवेज बी इन साइट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मतलब हमें भगवान श्री कृष्ण के ही सामने रहना चाहिए और तभी हम जाके भगवान को देख सकते हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों को देख सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी बहुत स्ट्राइकिंग लिखते हैं कि एज वी कैन नॉट सी एनीथिंग इन द एब्सेंस ऑफ सन, सो ऑल्सो वी कैन नॉट सी एनीथिंग इंक्लूडिंग अवर सेल्फ। तो हम जो है वे अपने आप को भगवान का विदाउट द फैक्चुअल प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड, विदाउट हिम ऑल नॉलेज इज कवर्ड बाय इल्यूजन। मतलब यहाँ पे जो है भगवान की जो उपस्थिति की का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान की उपस्थिति में हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों को देख सकते हैं और स्वयं अपने आप को भी देख सकते हैं। ये तात्पर्य में भी बहुत अच्छा प्रभुपाद जी ने लिखा है, हमने सिर्फ थोड़ा ही पॉइंट लिया है। तो हम फिर इसमें आगे देखते हैं कि जैसे जो सूर्य की किरण है वे जो है वे सूर्य की जो है वे एक अंश है उसका। तो वो जो सूर्य की किरण है वो भगवान सूर्य से वे उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो लेकिन जो ये बादल आ जाता है वो कुछ समय के लिए रहता है और वो फिर चला जाता है, और जैसे ही बादल चला जाता है वापस वो सूर्य की किरण दिखती है। तो उसी तरह हम जो जीवात्मा है वो भगवान के अंश है, पूर्ण जो भगवान है उनके हम अंश है। और वो जो है भगवान की जो ये आर्टिफिशियल कवरिंग ऑफ माया, मतलब ये जो माया से हम आवृत हो चुके हैं, वो जो माया है, माया का पर्दा है, वो जैसे ही दूर हो जाएगा
तो हम जो है वो भगवान को सन्मुख देख सकते हैं, और जो हमारी जो भी ये सब दुविधाएं हैं, जो भी हम सफरिंग है, हमारी मिजरीज है, वो दुख है, वो एक ही क्षण में चला जाएगा। बाद में द्वारका नगरी को नागलोक से तुलना किया जाता है कि नागलोक को जैसे जो वहाँ के जो वासी है वो नागाज हैं, वो लोग उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह द्वारका को यहाँ पे जो वृष्णि वंश के भोज, जो वृष्णि वंश है, भोज वंश है, मधु है, दशर है, अर्ह, कुकुर, अंधका इत्यादि, ये सब जो है ये भगवान के जैसे ही शक्तिशाली है और इनसे ये द्वारका सुरक्षित है। अभी जब भगवान द्वारका में आगमन करते हैं तो वहाँ के जो द्वारका के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि द्वारका जो था उसमें बहुत सारे फूल के बगीचे थे, बाद में वहाँ पे सरोवर थे बहुत अच्छा, जहाँ पे बहुत अच्छे कमल उगते थे, और वहाँ पे ऐसा कभी बताया प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही पावरफुल लिखते हैं कि उसमें कभी भी ऐसा कोई मिल नहीं थी या कोई ऐसी ये फैक्ट्री नहीं थी कि या तो कोई कत्ल खाने नहीं थे ऐसे, और ऐसी कोई भी जो आज के जो ये आधुनिक जो जीवन है, आधुनिक ये जो चल रहा है जीवन, आधुनिक शहर और ये सब, उसमें जो आवश्यकता है वैसा उधर कुछ भी नहीं था। और प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण लिखते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज एस्टिमेटेड नॉट ऑन द ग्रोथ ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज टू डिटोरिएट द फाइनर instincts of human being, but on developing the potent spiritual instinct of human being and giving them a chance to go back to Godhead। तो यहाँ पे जो ये मिल और फैक्ट्रियां हैं, उनके वजह से जो है मनुष्य की जो कोश है वो जो है वो आध्यात्मिक रूप में उनका जो है विस्तार नहीं हो पाता, और वे जो है वो इतने शक्तिशाली कार्य नहीं कर सकते, और जो मनुष्य जो जीवात्माएं हैं उनको ये अवसर नहीं मिलता है कि वो भगवान के तरफ वापस जाने का सोच सके। तो ये जो है आगे के श्लोक में बताया जा रहा है कि जो द्वारका नगरी थी उसका जो मुख्य द्वार था, बाद में जो सभी घर थे उसके द्वार थे, वो सब जो है वो अच्छी तरह से ऐसे ये जो ये आम के पत्ते, बाद में नारियल से, और उससे बहुत अच्छा श्रृंगार किया था। वहाँ पे ध्वजा भी लगाई थी और वहाँ पे फूल हार भी लगाए थे, और वहाँ पे भगवान का जो नाम, भगवान का गान, वो सब से लिखा गया था। बाद में जो है भगवान के बारे में भी बताया जा रहा है कि भगवान का जो वक्षस्थल है वो जो है वो जो भाग्य लक्ष्मी जी का जो है वो निवास स्थान है, और उनका जो मुख है वो जो है वो चंद्रमा के जैसा है, जिससे सभी जो ये his moon-like face is drinking vessel for eyes which hanker after all that is beautiful। तो जो सुंदर देखना चाहते हैं वे भगवान का जो ये चंद्र के जैसा मुखमंडल है उसको देखेंगे तो उनको उसमें बहुत कुछ उसमें आनंद प्राप्त हो सकता है। और भगवान के जो ये भुजाएं हैं वे जो भी ये नियंत्रण करने वाले देवता हैं वे उनके लिए रेस्टिंग प्लेस है, मतलब वहाँ उनका निवास स्थान है। भगवान के चरण कमल है वो शुद्ध भक्तों का निवास स्थान है, और वो जो शुद्ध भक्त है वो कभी भी ये दूसरा कोई विषय भगवान को छोड़ के और कोई विषय में कुछ बोलते या गाते नहीं है। भगवान की जो पत्नियां हैं वे भी भगवान से संतुष्ट नहीं थी, could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness। अब मैंने जो है मैं थोड़ा सा इसमें ये 11.26 है, इसके बाद जो है श्लोक में सब जो द्वारका वासियों के बारे में वर्णन आता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए स्वयं वसुदेव, बाद में उग्रसेन जी, बाद में अक्रूर जी, बाद में भगवान के अलग अलग पुत्र हैं सांब इत्यादि, प्रद्युम्न और भी चारुदेक्षण, वो सब जो है वो उसमें, और उनके बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक एक व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से दिया है। वो सब भगवान का आगमन करने जाते हैं, और फिर भगवान जो है उसमें भगवान का एक गुण दिखाया जाता है कि भगवान जो है वो प्रत्येक द्वारकावासी निवासियों को जो वो लोग जो ये उनको स्वागत करते हैं तो वे उनका प्रति उत्तर उनको देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को प्रति उत्तर यानी उनको उनका अभिवादन व्यक्त करते हैं। भगवान जैसे जैसे जिनका उनका स्वागत रहा वैसे उन्होंने भगवान ने उनको अभिवादन किया। फिर भगवान ने जो है वहाँ जो प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही उसमें एक श्लोक लिखा था, वो मैं लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन कि उसमें वो जो श्लोक था वो श्लोक में ऐसे द्वारका में रहने वाली जो रूप सुंदरियां हैं
उनके बारे में बताया जा रहा था कि प्रभुपाद के वो लोग भी आए थे और भगवान का स्वागत कर रहे थे, तो भगवान ने उनका भी जो है अभिवादन व्यक्त किया। और जो वो रूप सुंदरियां हैं उनका क्या ये एक शहर में क्या महत्व का स्थान है उसके बारे में बताया जाता है प्रभुपाद जी उसमें विशेष रूप में। और उसमें प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि भक्ति, भगवान की भक्ति है वो सबके लिए है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसे जात या किसी भी ऐसे ज्ञाति या कोई भी ऐसे ऊंच नीच के लिए नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान का स्तुति कर सकते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी बिल्वा मंगल ठाकुर जी का प्रसंग बताते हैं। अभी समय नहीं है, लेकिन आपको समय मिले तो जरूर वो आप देखिए, बहुत अच्छा वो प्रसंग है। तो उसमें भी जो है उनका जो आकर्षण था वो जिनसे वो उनको बताती है कि आप मेरे पीछे इतने आकर्षण है और इतने तूफान बारिश में आप बाढ़ आई है उसमें भी आप वो करके मेरे पास आए, इससे अच्छा भगवान के पास जाएंगे तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी। तो वो उनको गुरु मान के ही वो आगे जाके बहुत बड़े भक्त होते हैं और वो स्तुति करते हैं। तो वो जो ये रूप सुंदरी थी उनका वो फिर वो गुणगान भी करते हैं, उनको गुरु मानते हैं। तो इस तरह प्रभुपाद जी वो उस वर्ग को भी बताते हैं कि वो भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं और उनका एक महत्व का स्थान होता है। और फिर भगवान जो है वो प्रत्येक जो भी निवास स्थानी है, भले ही वो बड़ा हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, वे मतलब प्रभुपाद जी वहाँ पे बताते हैं कि वसुदेव उग्रसेन जी हैं, वो इतने वरिष्ठ हैं, उनको भी प्रणाम किए। और साथ में वहाँ पे जो छोटे से छोटे जैसे चंडाल भी होगा तो उनको भी भगवान ने उनको अच्छे से अभिवादन किया। फिर आगे प्रभुपाद जी उस श्लोक में जो है द्वारकावासी के जो भगवान के जो अपने कक्ष में जाते हैं तो भगवान की माताएं हैं सब, तो देवकी जी और सब, वे भगवान को देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और भगवान को देख के उनमें ममता वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। तो उनको भी ऐसे दूध स्फुरित हो जाता है उनमें। तो ये जैसे हम ये दामोदर लीला में भी देखते हैं कि माता जो है वो भगवान को ये दूध पिला रही है। तो उसी तरह भगवान तो 100 वर्ष के हो गए, लेकिन फिर भी परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी प्रसंग में कह रहे थे, दामोदर कथा के ही प्रसंग में, कि भगवान जब द्वारका में जाते हैं और उनकी 100 वर्ष की आयु है फिर भी सभी वहां पे उनकी माताएं हैं, उनको उनके प्रति वात्सल्य भाव जो है तभी भी उतना ही जागृत था। और जो भगवान के जो नित्य पार्षद है वे भगवान के माता, तो वो माता ही रहते हैं, तो वो वे ही उनका ये सेवा रहता है, यही वो सेवा उनका चलते रहता है। फिर भगवान की जो ये 16,108 पटरानियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है भगवान की पटरानियां हैं, 16,108 रानियां हैं, वे भगवान सबके कक्ष में जाके सबको अभिवादन और सबका ये हालचाल पूछते हैं और सबसे बातचीत करते हैं। और जो भी भगवान की पत्नियां हैं वे भगवान से जो एक स्त्री का ये आभूषण होता है उस तरह वे भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है भगवान को जो हम देखते हैं ना, अभी जो हमने भगवान के 6 ऐश्वर्य देखे, वैसे जो भगवान का ये जो वैराग्य का जो ऐश्वर्य है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो अंतिम श्लोक के ये सब अध्यायों में, कि therefore the queens could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service. Only by unalloyed transcendental loving service could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as wife in reciprocation. मतलब वो जो है भगवान जो है, मतलब ऐसे प्रभुपाद जी ये जो अंत के जो 3-4 श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान ने भी इतना विवाह किया, ये रासलीला किया, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान उनसे जो ये फेमिनाइन एस्पेक्ट बता रहे हैं, एट्रैक्टिवनेस, मतलब जो स्त्री का जो वो आकर्षण होता है वो भगवान में नहीं था और भगवान उनसे प्रभावित भी नहीं हुए थे। इससे ये हमें प्रतीत होता है कि भगवान जो है उनमें ये वैराग्य कितना है कि इतने सारे उनकी सुंदर पत्नियां हैं जिनको ऐसा बताया जा रहा है, उनकी तुलना ऐसे की जा रही है कि जो स्वयं कामदेव है वो भी उनको उनकी जो सुंदरता देख के वो भी अपना धनुष बाण छोड़ दे के गिर जाते हैं, उनसे उनके हाथों से वो धनुष बाण गिर जाता है। वे इतने सुंदर थे लेकिन उनसे भी भगवान प्रभावित नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे प्रभु ये जो भगवान किससे प्रभावित हुए, बाय देयर सिंसियर अफेक्शन एंड सर्विस, मतलब उनका जो प्रामाणिक उनके भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम था और उनकी जो सेवा थी, और वो सेवा कैसी थी, अहेतु की भगवान के प्रति प्रेममय सेवा, वही जो थी वो भगवान को संतुष्ट करने वाली थी। और भगवान जो थे वे उनसे ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पत्नियों को उस तरह से अभिवादन व्यक्त किया।
तो इस तरह से ये जो अध्याय है, ये अध्याय में भगवान के जो द्वारका में आगमन और कैसे भगवान द्वारका वासियों के साथ आदान प्रदान करते हैं और स्वयं भगवान के प्रति जो उनका सौंदर्य है कि जैसे द्वारका में, और द्वारका को भी ऐसे कहा जाता है कि वो द्वारका जो है वो भी एक धाम है, महत्व का धाम है। और वहाँ पे जो है भगवान स्वयं कृष्ण जो है वे उपस्थित आते हैं और मतलब जो कुरुक्षेत्र में जो भगवान श्री कृष्ण थे वही कृष्ण द्वारका में आते हैं और सभी के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये जो ये अध्याय है, इस अध्याय से हमें ये इतना अच्छा सीखने मिलता है, आपको भी समझने मिलता है। आपको भी यदि समय मिले तो आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सारा अच्छा कुछ समझाया है। तो ये मैं जितना प्रयास हो सके उतना समझाया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज जो है 11वां अध्याय का हम लोग ने समराइजेशन किया, तो थैंक यू प्रभु। और कल हम लोग 12वां देखेंगे। 12वां आई थिंक वामन लीला माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास रहा आपका। आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया ना कि कृष्ण के संपर्क में आने से सारी चीज़ें कृष्ण भावना भावित हो जाती है, तो वही एकदम से जैसे आप बता रहे थे, तो पूरा जैसे आप जिस पेड़ के नीचे बैठ के बता रहे ना, तो मुझे वो सारा वृंदावन का दृश्य नज़र आ रहा था। ऐसे लग रहा है कि वृंदावन से आप बात कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर भाव प्रकट हो रहे थे। और बहुत अच्छा प्रभु जी, सारा आपने जो पूरा समरी उसका बताया, बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। ये पवन गौर हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत सुंदर आपने क्लास दिया प्रभु, मतलब बहुत ही अच्छा समरी। और जैसे अभी आपने बताया संपर्क में आने से, तो वही अभी दामोदर लीला में जो एक गौरांग प्रभु का लेक्चर में वो वही बता रहे थे कि जो भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो भगवान के संपर्क में आने से आभूषण जो है और सुंदर लगते हैं। जैसे कि हमारे इसमें हम लोग जब आभूषण पहनते हैं तो हम लोग सुंदर दिखते हैं, लेकिन भगवान के इसमें जब आभूषण भगवान के दिव्य अंग पे चढ़ाए जाते हैं तो फिर वो आभूषण जो है और सुंदर लगने लगते हैं। तो ये जो आपने जो संपर्क में आने का बताया, तो जस्ट वो याद आया। हरे कृष्ण को। थैंक यू।